एंड्रॉयड में स्पिनर कंपोनेंट का क्या यूज है वो देखने वाले हैं। हमने एम्प्टी एक्टिविटी किया, एप्लीकेशन का नाम मैंने रख दिया स्पिनर क्लास। ओके, मैं लैंग्वेज जावा है और फिनिश। मैं स्पिनर कंपोनेंट में देखना चाहता हूं कि कैसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को बना सकते हैं स्पिनर की हेल्प से। आपको अगर कभी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने की आवश्यकता हो तो आप स्पिनर का यूज करके ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। यहां मैं XML फाइल पे जाता हूं, कोड को स्प्लिट कर लेता हूं और स्पिनर क्लास को, स्पिनर कंपोनेंट को यहां ले आता हूं, SPINNER। ये रहा मेरा स्पिनर क्लास। इसको मैं रैप कंटेंट रखूंगा और विड्थ को भी मैं रैप कंटेंट रखूंगा। इसको मैच पेरेंट रहने देते हैं। ओके, इसकी आईडी एक नाम देनी होगी आईडी की। मैं आईडी का नाम इसका स्पिन 1 कर देता हूं, स्पिन 1। ओके, और इसे बंद कर देता हूं। ओके, अब मैं जावा फाइल पे आता हूं। इसमें मैं स्पिनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिसका नाम, इस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए Alt+Enter प्रेस किया और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं स्पिन नाम का। इस ऑब्जेक्ट को उस XML फाइल से कनेक्ट करना होगा। हम फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उसका नाम हमने रखा था स्पिन 1। ओके, मैंने उसे कनेक्ट कर लिया। अब मेरी जावा फाइल उस XML फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। किससे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? अडेप्टर व्यू। इस क्लास का एक मेथड है ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ओके, इस आइटम सेलेक्टेड लिसनर की 2 मेथड्स हैं जो इस बल पे क्लिक करने से आ जाएगी, ऑन आइटम सेलेक्टेड और ऑन नथिंग सेलेक्टेड। ओके, मैंने इन दोनों को इंप्लीमेंट कर लिया। पहले हम लोग स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स बना रहे थे रिसोर्सेस के अंदर। आज हम यही एक स्ट्रिंग क्लास का एरे बनाएंगे जिसका नाम कंट्री रखेंगे और हम कंट्री के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स वैल्यू रखने वाले हैं। जैसे मैंने रख लिया इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। और मैंने कुछ कंट्री के नाम लिख लिए मैंने, जैसे जापान और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ओके, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली और इस स्ट्रिंग को अब मुझे स्पिन के अंदर भरना है। लेकिन उससे पहले मैं स्पिन डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर दिस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसी क्लास की जरूरत है, इस एक्टिविटी की जरूरत है। एरे अडेप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा अडेप्टर नाम का, न्यू एरे अडेप्टर दिस। इस क्लास की बात कर रहा हूं, इस स्क्रीन की बात कर रहा हूं। एंड्रॉयड डॉट सिंपल स्पिनर यूज करना पड़ेगा, आइटम सिंपल स्पिनर आइटम। और इसे हम कनेक्ट करेंगे कंट्री से। कंट्री की सारी स्ट्रिंग्स वैल्यू इस एरे अडेप्टर के अंदर रखना चाहते हैं। इस एरे अडेप्टर के बाद मैं अडेप्टर को सेट करूंगा, अडेप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेस, एंड्रॉयड डॉट RAND
ROID android.r.layout, इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। ये मैंने क्या किया कि जो भी स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू है जो अडेप्टर में आई थी वो मैं इस ड्रॉप डाउन के थ्रू मैं शो करूंगा। इसके बाद स्पिन डॉट सेट अडाप्टर और इसमें जो एरे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट है अडेप्टर यूज कर लूंगा। इससे क्या होगी कि उस स्पिनर क्लास के जो ऑब्जेक्ट है स्पिन, उसके अंदर स्ट्रिंग्स की हर एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमें उसकी वैल्यू को दिखानी है, उसकी वैल्यू को, उसकी पोजीशंस को, हर एक पोजीशंस को दिखानी है। तो मैं यहां एक टोस्ट बना लूंगा और इस टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट, इसी की स्क्रीन की बात कर रहा हूं और इसके अंदर मैं कंट्री दिखाना चाहता हूं और उसकी जो पोजीशंस है अलग अलग उसको टोस्ट में दिखाना चाहता हूं। टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ये मेरा पूरा एक स्पिनर क्लास बन गया है और इस स्पिनर के अंदर ये जो भी स्ट्रिंग्स की वैल्यूज हैं, ये कंट्री जो नेम्स लिखे हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। मैं रन कर रहा हूं। स्ट्रिंग्स की पूरी वैल्यूज इस स्पिनर क्लास में इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ चुका है। जैसे ही मैं किसी भी कंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा आप उसे टोस्ट में देख सकते हैं। जर्मनी पे क्लिक किया, जर्मनी टोस्ट में मुझे दिखा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे क्लिक किया, USA दिखा। तो इस तरीके से आप स्पिनर क्लास का यूज कर सकते हैं।